अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 15। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले इंट्रोडक्शन टॉपिक है हमारे पास, और वीडियो को एंड तक देखिए। समझ आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फाइल जो है ना वो अपलोड हो जाएगी 2-1 दिन तक इंशाल्लाह, जब तक ये लेक्चर कवर होंगे। स्टडी करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है जी? जब आप स्पीच प्रिपेयर करते हो, पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हो, थीसिस स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हो, रीजंस कलेक्ट करते हो और सपोर्टिंग मटेरियल भी इकट्ठा कर लेते हो, इंट्रोडक्शन। लेकिन अब अगला स्टेप उनके आइडियाज़ को ऑर्डर में अरेंज करना भी होता है, यानी सीक्वेंस वाइज बनाना भी होता है। स्पीच का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि ऑडियंस के लिए मीनिंग क्रिएट भी करना होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। अब हर स्पीच के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीच के कितने मेजर पार्ट्स होते हैं, तो आपने बता देना 3। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, चाहे स्पीच बुरा भी क्यों ना हो, उनमें ये 3 चीज़ें लाजमी शामिल होती हैं। स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन, बॉडी मिडिल हिस्सा होता है, कंक्लूजन ख़त्म कर देना। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है? मतलब इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वक्त ऑडियंस जो है ना वो आपको पहली दफ़ा देख रही होती है और आपके टॉपिक के बारे में जो है ना वो सीख रही होती है। ये वो लम्बा होता है जब ऑडियंस डिसाइड करती है कि आप क्रेडिबल यानी रिलायबल हो या नहीं हो, और क्या उनके जो उनको है जो आपकी स्पीच जो है वो सही सुनाई और समझ आ रही है या नहीं आ रही। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है? जब ऑडियंस को एड्रेस करते हो पहली दफ़ा, आंखों में देखते हो या पहले लफ्ज़ बोलते हो, तभी इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4 पर्पस हैं इसके इंट्रोडक्शन के। कौन कौन से? सबसे पहले ऑडियंस की अटेंशन लेना, ये एक पर्पस है। अपना चीज़ इंट्रोड्यूस करना, ये दूसरा पर्पस। नंबर 3 पे ऑडियंस के हिसाब से अडॉप्ट करना। नंबर 4 के ऊपर है ऑडियंस के साथ रेपोर्ट्स, गुडविल्स, ट्रस्ट जो है ना वो इस्टेब्लिश करना। तो ये 4 क्या है? ऑडियंस की अटेंशंस हैं, यानी पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन है। उसके बाद गेटिंग ऑडियंस अटेंशन। अब इसमें क्या होता है, जब तक आप ऑडियंस की अटेंशन नहीं लोगे, उन्हें कन्विंस करना, जब आप ऑडियंस की अटेंशन नहीं लोगे तो उन्हें कन्विंस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। यानी ऑडियंस का ध्यान खींचना बहुत ज़रूरी है, वरना स्पीच का असर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब इस अटेंशन के इन्होंने सेवरल टूल्स जो है ना डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले स्टार्लिंग स्टेटमेंट है, स्टोरीज है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है, स्टाइल ऑफ डिलीवरी है, ह्यूमरस है। उसके बाद रेफरेंस टू सब्जेक्ट्स और ओपिनियंस हैं। उसके बाद पर्सनल रेफरेंस है। तो स्टार्लिंग मतलब हैरान कर देने वाले जुमले, ऐसे जुमले इस्तेमाल करने जो हैरान कर दें। उसके बाद स्टोरीज, कहानियाँ, वाक़यात। रिटोरिकल क्वेश्चंस यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब एक्सपेक्ट ना होता हो। कोटेशंस मतलब अच्छे क्वाइट सुनाना। स्टाइल ऑफ डिलीवरी मतलब आपका अंदाज़ बयान। ह्यूमरस मतलब छोटी हंसी मजाक वाली बात। रेफरेंस टू सब्जेक्ट्स, टॉपिक या इवेंट से का रेफरेंस देना। उसके बाद पर्सनल रेफरेंस यानी अपना तजुर्बा जो है ना वो शेयर करना। तो ये क्या है? एक अटेंशन टूल्स हैं ये। तो नीचे जो है ना इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स दी हुई है इन्होंने। हर उसके टूल्स की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर स्टार्लिंग है तो हैरान कर देने वाले जुमले इस्तेमाल करना है, स्टोरीज है तो कहानी वाक़यात देनी है, रिटोरिकल क्वेश्चन है तो ऐसे सवाल जिनका एक्सपेक्टेड यानी जवाब एक्सपेक्टेड ना हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करनी है। तो ये एक दफ़ा रीड कर लेनी है, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है। स्टार्लिंग स्टेटमेंट क्या होता है? स्टार्लिंग स्टेटमेंट वो होती है जो स्ट्रॉन्ग और शॉकिंग लगे और ऑडियंस को झटका दे कि ये क्या कह दिया, यानी ये सस्पेंस, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमर या शॉक से ऑडियंस का ध्यान खींचती है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्लिंग स्टेटमेंट है। नंबर 2 के ऊपर है स्टोरी, कहानी, यानी इंसान कहानियों से नेचुरली कनेक्ट करता है, स्पेशली जब वो रियल, इमोशनल या एक्साइटिंग हो। यानी स्टोरी ऑडियंस को टॉपिक के करीब लाती है और पर्सनल फीलिंग जो है ना वो भी करवाती है। उसके बाद इस तरह रिटोरिकल क्वेश्चन हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो जवाब के लिए नहीं होता, सिर्फ ऑडियंस को सोचने पर जो है ना वो मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी मशहूर शख्स या सोर्स का रेलिवेंट और पावरफुल क्वेट शुरू में यूज़ करना बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन सोर्स पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए, वरना ऑडियंस जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है। स्टाइल ऑफ डिलीवरी, कभी कभी तुम्हें बोलने का अंदाज ही अटेंशन जो है ना वो ग्रैब कर लेती है, जैसे कि वॉइस टोन वगैरह हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज, तमाम के तमाम जो है ना वो आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमरस है, यानी मजाया कहानियाँ, जोक वगैरह। लोग हंसी पसंद करते हैं, इसीलिए हल्का सा जोक या फनी कहानी जो है ना ऑडियंस को जो है ना रिलैक्स और अटेंटिव बना देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अटेंशन टूल्स की हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन योर थीसिस। इंट्रोडक्शन का दूसरा काम है अपना थीसिस क्लियरली ऑडियंस को बताना, यानी मतलब ऑडियंस को सिंपल लफ्ज़ों में समझाओ कि तुम्हारी स्पीच में क्या आइडिया। मिसाल के तौर पर अगर आपने चाइल्ड अब्यूज़ की कहानी सुनाई है तो उसके बाद सीधा बोलो चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ये थीसिस क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अडेप्टिंग टू द ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि आपका अटेंशन गेटिंग मेथड और थीसिस दोनों ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होने चाहिए, यानी आपको अपनी स्पीच की ऐसी जो है ना ऐसे एंगल से डिज़ाइन करनी है कि जो लोग सुन रहे हैं वो रिलेट कर सके इससे। मिसाल के तौर पर अगर ऑडियंस यंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको थीसिस उनके लाइफ से रेलेवेंट बनाने होंगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास है एस्टेब्लिशिंग रैपर्स यानी विद दी ऑडियंस, यानी रिलेशन बनानी। जब आप स्टेज पर आते हो तो ऑडियंस आपको पहली दफ़ा सुन रही होती है। ये लम्बा डिसाइड करता है कि वो आपको पसंद करेंगे या इग्नोर करेंगे। तो इसलिए ये पहले कुछ सेकंड आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, यानी लोग समझेंगे कि आप सच बोल रहे हो और उनके लिए जो है ना वो फ़ायदा मंद है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगते हो, ऑडियंस आपको सुनेगी। अगर आप नर्वस और इर्रेलेवेंट या बोरिंग लगते हो तो ऑडियंस जो है ना वो इंटरेस्ट क्लोज कर देगी, यानी अपना वो इंटरेस्ट जो है ना वो लूज कर देगी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 15 जो है ना वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 16 को स्टडी करने वाले हैं।